दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो सेबी की तरफ से एक रेगुलेटरी अपडेट देखने को मिला है, जहां पर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब डीमेट अकाउंट में रखे म्यूचुअल फंड पर भी आप लोगों को SWP और STP का ऑटोमेटिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरी जानकारी को। तो अब तक दिक्कत क्या थी? तो म्यूचुअल फंड यूनिट दो तरीक़ों से रखी जाती थी और सुविधा सिर्फ एक तरीके में उपलब्ध थी। अब ये था SOA फॉर्म, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो जिन निवेशकों की यूनिट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म में है, तो उन्हें पहले से ऑटोमेटिक SWP और STP की सुविधा मिलती रही है। लेकिन दूसरा था डीमेट अकाउंट। तो जो निवेशक यूनिट्स को डीमेट फॉर्म में रखते थे, तो उन्हें अब तक ऑटोमेटेड SWP और STP की सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब देखो यहाँ पर सेबी ने यहाँ पर जो यहाँ पे सुविधा को मंजूरी दी है, जिसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो निवेशक अपने निवेश से हर महीने या फिर तय समय पर एक निश्चित रकम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम का भरोसेमंद यहाँ पर जरिया ये बनता है। और दूसरा जो है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, जिसको STP कहते हैं। तो पैसे को एक स्कीम जैसे कि डेट फंड में अगर आप लोगों ने निवेश किया है, तो उसको दूसरे स्कीम जैसे कि इक्विटी फंड में धीरे धीरे आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है, तो मार्केट रिस्क को धीरे धीरे मैनेज करने में यहाँ पर ये सहायता प्रदान करता है। अब जो नया नियम है, तो 2 चरणों में ये लागू होगा। तो सेबी ने रोड मैप भी तय कर लिया है। पहला चरण 31 जनवरी 2027 तक है, यूनिट्स के आधार पर ये, और यहाँ पर तय समय पर निश्चित यूनिट ट्रांसफ़र या फिर रिडीम होंगी। और दूसरा जो चरण है 30 अप्रैल 2027, तो रकम के आधार पर ये रहेगा। तो मौजूदा समय में सबसे पॉपुलर जो तरीका है, निवेशक तय रकम में SWP और STP शुरू कर सकेंगे। अब यहाँ पर निवेशकों को क्या क्या फ़ायदा होगा? तो रेगुलर इनकम का आसान जरिया बनेगा। SWP से तय समय पर पैसा मिलता रहेगा। मार्केट रिस्क से बचाव रहेगा। तो STP से रकम धीरे धीरे शिफ्ट कर जोखिम घटेगा और एक ही जगह पूरा पोर्टफोलियो। तो डीमेट में सभी निवेश मैनेज करना आसान होगा, पूरी तरह ऑटोमेटिक रहेगा। तो समय की बचत, बार बार दखल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो निवेशकों के पास अब ज़्यादा विकल्प मौजूद रहेंगे। अब यहाँ पर डिपॉजिटरीज़ को सेबी का सीधे तौर पर निर्देश है। तो डेडलाइन इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 रखी है। तो ऑपरेशन फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। तो सभी डिपॉजिटरीज़ को मिलकर सिस्टम में ज़रूरी बदलाव करने होंगे, ताकि नई सुविधा सुचारू रूप से लागू हो सके। तो ये कदम क्यों ज़रूरी है? तो आज के समय में कई बड़े ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने ग्राहकों को तेज़ी से पारंपरिक SOA मोड से हटाकर डीमेट होल्डिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में डीमेट में भी SWP और STP सुविधा न होना निवेशकों के लिए बड़ी रुकावट थी। अब यह अंतर खत्म हो जाएगा। अब पूरी कहानी एक नज़र में देखते हैं। तो 5 फरवरी 2026 को सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव रखा था। 31 अक्टूबर 2026 डिपॉजिटरीज़ को ऑपरेशन फ्रेमवर्क तैयार करना है। 31 जनवरी 2027 पहला चरण जो है यूनिट आधारित SWP STP शुरू होगा, और 30 अप्रैल 2027 तो दूसरा चरण रकम आधारित SWP STP शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो निवेशकों के लिए इसका मतलब है, तो डीमेट और SOA अब दोनों निवेशकों के लिए एक जैसी सुविधा होगी। तो 2027 तक सेबी का यह बदलाव पूरी तरह लागू हो जाएगा, जिससे डीमेट में म्यूचुअल फंड रखने वाले करोड़ों निवेशकों को रेगुलर इनकम और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उतनी ही आसानी मिलेगी जितनी अभी तक SOA निवेशकों को मिलती थी। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।